नमस्कार बच्चों, आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, इस अध्याय का आज हम एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे। आज हम उदाहरण 2 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 2 पढ़ेंगे। आज हम उदाहरण नंबर 2 पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 2 आज हम पढ़ेंगे इस अध्याय में। एग्जाम्पल 2 यहाँ पर हमें क्या कह रहा है आप समझेंगे। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, अगर कोण B भी न्यून कोण है और कोण Q भी न्यून कोण हो और ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B का मान साइन Q के मान के बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B और कोण Q भी बराबर है। ये बहुत ही सरल सवाल है, ये एक प्रकार का प्रमेय है, हमको यहाँ पर इसको सिद्ध करना है। यहाँ पर हमको सवाल में दिया है साइन B और साइन Q दोनों बराबर है और हमको ये सिद्ध करके लेके आना है कि कोण B और कोण Q का मान भी कैसा है, बराबर है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 त्रिभुज की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज बनाया हूँ, 2 समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज है त्रिभुज ACB। यहाँ पर कोण C समकोण है और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण जिसे कहते हैं ऐसा कोण जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस कोण का मान 90 डिग्री से कम है, इसलिए यहाँ पर कोण B भी क्या है, न्यून कोण है। और मैंने दूसरा त्रिभुज ले लिया त्रिभुज PQR। दूसरा त्रिभुज मैंने क्या ले लिया, त्रिभुज PQR ले लिया। यहां पर कोण R समकोण है, मतलब कोण R का मान यहां पर 90 डिग्री है और कोण Q यहां पर आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। सवाल ने खुद ने कहा था, आप यहां पर देख सकते हो कि कोण B और कोण Q न्यून कोण हो। तो कोण B भी यहां पर न्यून कोण है और कोण Q भी यहां पर क्या है, न्यून कोण है। और हमको एक चीज यहाँ पर और दी गई है कि साइन B का मान और साइन Q का मान, साइन B और साइन Q का मान बराबर है और हमको ये सिद्ध करके लेके आना है कि कोण B और कोण Q भी कैसे बराबर है। सवाल बहुत ही सरल है, चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने लिखे माना 2 समकोण त्रिभुज। पहला समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें कोण C 90 डिग्री का है और दूसरा समकोण त्रिभुज PQR है। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है। जहां पर क्या कंडीशन दी गई, सवाल में खुद ने बोला, सवाल ने बोला है, जहां पर सवाल में दिया गया, जहां पर दिया है साइन B का मान साइन Q के मान के बराबर है। सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करके लेके आना है, हमें सिद्ध करके लेके आना है कोण B और कोण Q का मान भी बराबर है। ये हमको सिद्ध करके लेके आना है। यहाँ पर हमने जितना भी करे ये सब हमने सवाल को देख करके करे है कि भैया हमको यहाँ पर ये सिद्ध करना है कि कोण B का मान और कोण Q का मान कैसा है, बराबर है। अब यहाँ पर साइन B दिया है, तो अब यहाँ पर मैं साइन B का मान निकाल लूंगा। तो साइन का सूत्र क्या होता है, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण होता है। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र होता है साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। यहाँ पर हम कोण B का साइन निकाल रहे हैं, तो सूत्र में जाएगा कोण B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, साइन का सूत्र होता है, याद करने के लिए मैंने बोला था आपको, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। कोण B की सम्मुख भुजा, कोण B का साइन निकाल रहा है मतलब कोण B की सम्मुख भुजा। और कोण B की सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण B की सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है इसके मुंह के सामने वाली, कोण B के मुंह के सामने वाली। और कोण B के सामने वाली भुजा, कोण B की सम्मुख भुजा यहाँ पर AC है। कोण B की सम्मुख भुजा मतलब कोण B के सामने वाली भुजा यहाँ पर आपकी AC है। तो कोण B की सम्मुख भुजा आपकी AC हो जाएगी। कोण B की सम्मुख भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी AC हो जाएगी। बटे का हो जाएगा यहाँ पर आपका बटे। और कर्ण, कर्ण का मान कितना, कर्ण किसको बोलते हैं, जो तिरछी वाली भुजा होती है, जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण का मान यहाँ पर आपका AB है, तो कर्ण का मान हम रख देंगे AB। बटे में कर्ण का मान हमने कितना रख दिया, यहाँ पर AB रख दिए। तो साइन B का मान निकल के आ गया AC बटे AB। अब इसके बाद अब यहाँ पर साइन B का मान तो निकाल लिए, अब हमको साइन Q का मान भी निकालना पड़ेगा। तो हम निकाल लेंगे साइन Q का मान। आप देख सकते हो साइन Q का मान, तो साइन Q का मान निकाल लेंगे, तो उसके लिए भी सूत्र लगा देंगे, साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण।
कोण Q का साइन निकाल रहे हैं, इसीलिए कोण Q की सम्मुख भुजा लिखेंगे और बटे में कर्ण लिखेंगे। कोण Q की सम्मुख भुजा, कोण Q कहां पर है आप चित्र में देख सकते हो, कोण Q यहां पर हमारा ये है। तो कोण Q की सम्मुख भुजा मतलब कोण Q के सामने वाली भुजा, कोण Q की सम्मुख भुजा यहां पर आपकी PR है। तो कोण Q की सम्मुख भुजा यहां पर कितनी है, कोण Q की सम्मुख भुजा यहां पर आपकी PR है, बटे का हो गया बटे, और कर्ण, कर्ण का मान कितना है, कर्ण, कर्ण यहाँ पर आपका PQ है, तो कर्ण का मान रख देंगे PQ, कर्ण का मान यहाँ पर हमने रख दिए PQ। अब हमारे पास साइन B का मान भी आ गया AC बटे AB, और साइन Q का मान आ गया PR बटे PQ। अब हमारा ये जो सवाल में दिया है साइन B बराबर साइन Q, इसमें हम मान रख देंगे। तो दिया है साइन B बराबर साइन Q। अगले पेज में यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, आप देख सकते हो यहां पर हम लिखेंगे, परंतु दिया है सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है साइन B बराबर साइन Q दिया गया है। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है साइन B बराबर साइन Q दिया गया है। अब साइन B का मान कितना है हमने यहां पर अभी निकाले, आप लोग यहां पर देख सकते हो साइन B का मान कितना है, साइन B बराबर AC बटे AB है। तो साइन B का मान यहां पर हम रख देंगे कितना, साइन B का मान रख देंगे AC बटे AB, बराबर का बराबर साइन Q लिखा हुआ है, साइन Q का मान कितना है, साइन Q का मान यहाँ पर हमने ये निकाले, साइन Q बराबर है PR बटे PQ। तो साइन Q का मान रख देंगे यहाँ पर हम कितना, साइन Q का मान रख देंगे PR बटे PQ। अब इसके बाद अब AC बटे AB बराबर हो गया PR बटे PQ। देखिए अब बराबर के इस तरफ PR जो है ना, वो ऊपर साइड है, तो उसको हम यहां पर लिख देंगे, और AB जो है बराबर किस तरफ बटे में है, बटे में मतलब भाग में। तो जो संख्या बराबर किस तरफ भाग में होती है पक्षांतर करने पर गुणे में चल जाती है। तो AC का हो जाएगा AC, बटे का हो जाएगा बटे, PR इस तरफ गुणे में तो इस तरफ बटे में जाएगा। PR को लिख देंगे यहाँ, PR आ गया नीचे और AB चल जाएगा ऊपर। कुछ नहीं कर रहे, देखो AC का हो गया AC है ना, बटे का हो गया बटे, PR को लिख दिया मैंने यहां पर और AB को लिख दिया मैंने वहां पर, पक्षांतर हो गया, इसका पक्षांतर यहां हो गया और इसका पक्षांतर यहां हो गया। तो PR आ जाएगा AC के नीचे, तो AC बटे PR हो जाएगा, AC बटे PR हो जाएगा, बराबर का बराबर, और AB चल जाएगा यहां पे, तो AB बटा PQ हो जाएगा, AB बटा PQ हो जाएगा। क्लियर है, AC का हो गया AC, PR आ गया नीचे, AC बटे PR, बराबर का हो गया बराबर। अब AB चल जाएगा ऊपर, तो AB आ गया यहाँ पर, बटे में PQ का हो गया बटे में PQ, और इन दोनों के बराबर में यहाँ पर हम K मान लेंगे, कितना मान लेंगे, K मान लेंगे। तो AC बटे PR, AC बटे PR बराबर का बराबर, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर K का बराबर K। इसको यहाँ पर हमने समीकरण A नाम दे दिए, क्या नाम दे दिए, समीकरण, इसको हमने A नाम दे दिए। अब बराबर किस तरफ, PR जो है वो भाग में है मतलब बटे में है, तो देखिए AC का हो जाएगा AC, अब बराबर किस तरफ, PR भाग में है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम K से। तो AC का हो गया AC, बराबर का हो गया बराबर, K का हो गया K, PR चल जाएगा गुणे में, तो K इंटू PR हो गया। तथा इसी प्रकार AB का हो जाएगा यहाँ पर आपका AB, बराबर का हो जाएगा बराबर, बराबर किस तरफ, PQ बटे में है, पक्षांतर कर देंगे तो PQ चल जाएगा K के गुणे में, K का हो गया K इंटू हो जाएगा यहाँ पर आपका PQ, मतलब AC का AC ये चल गया K के गुणे में K इंटू PR, तथा AB का हो गया AP और PQ इस तरफ बटे में है, तो PQ इंटू K हो जाएगा, PQ इंटू यहाँ पर आपका K हो जाएगा। क्लियर है, बस इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों, कुछ नहीं करे, AC का हो गया AC, PR इस तरफ भाग में था, इस तरफ गया तो गुणे में हो जाएगा K इंटू PR, K इंटू PR। AB का हो गया AB, PQ इस तरफ बटे में था, इस तरफ गुणे में चल जाएगा, तो K इंटू PQ हो जाएगा। अब हम करेंगे कुछ नहीं, अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण किसको बोलते हैं, सबसे लंबी जो भुजा होती है, जो भुजा तिरछी होती है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग जो होता है
कर्ण का मतलब होगा यहाँ पर आपका ए बी का वर्ग, कर्ण का मतलब होगा यहाँ पर आपका ए बी का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब ए बी का वर्ग। अन्य दो भुजा, मतलब अन्य भुजा, दो भुजा कौन कौन सी बची, पहली भुजा बची आपकी ए सी और दूसरी भुजा बची आपकी बी सी। इन दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का मतलब यहाँ पर आपका ए बी का वर्ग, कर्ण का मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका ए बी का वर्ग। अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कौन कौन सी, पहली भुजा यहाँ पर आपकी ए सी है और दूसरी भुजा यहाँ पर आपकी बी सी है। पहली भुजा यहाँ पर हो गई आपकी ए सी और दूसरी भुजा हो जाएगी यहाँ पर आपकी बी सी। अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए ए बी की घात दो का हो जाएगा यहाँ पर आपका ए बी की घात दो। अब बराबर के इस तरफ ए सी की घात दो धन का है, तो बराबर के इस तरफ यदि कोई संख्या धन में उसका पक्षांतर करके इस तरफ लेकर के आएंगे तो वो संख्या ऋण में हो जाती है। तो बराबर के इस तरफ ए सी स्क्वायर धन का है, पक्षांतर कर देंगे तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का। बराबर का हो गया बराबर, इस तरफ बचेगा बी सी की घात दो, तो यहाँ पर बचा आपका बी सी की घात दो बचा। अब इसके बाद देखिए इस तरफ वर्ग है, इस तरफ अगर हम वर्ग हटाएंगे तो इस तरफ करनी लग जाती, गणित का एक नियम होता है। तो यहाँ से हमने वर्ग हटा दिए तो यहाँ पर सिर्फ बचा बी सी, तो इस तरफ लग जाएगी आपकी करनी। तो करनी के अंदर बचेगा ए बी की घात दो, ए बी की घात दो, माइनस का माइनस ए सी की घात दो, ए सी की घात दो। इस तरफ वर्ग हटेगा, इस तरफ करनी लग जाती है, तो बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी को लिख दिया मैंने इस तरफ, बराबर का बराबर इस वाले को लिख दिया मैंने इस तरफ। बी सी का हो गया बी सी बराबर करनी में ए बी घात दो माइनस ए सी घात दो, करनी के अंदर ए बी घात दो माइनस ए सी की घात दो। इसको हम समीकरण एक नाम दे देंगे, समीकरण एक नाम दे देंगे। हमने अभी त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगाया। अब इसी प्रकार हम समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। किसमें लगा देंगे, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे तथा समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में, समकोण त्रिभुज पी आर क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, जो सबसे लंबी भुजा होती है समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण यहाँ पर हो जाएगा आपका पी क्यू, कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब पी क्यू का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग, पी क्यू का वर्ग बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका लंब का वर्ग। लंब किसको बोलेंगे, खड़ी वाली लाइन को हम लंब बोलेंगे। लंब का वर्ग मतलब पी आर का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका पी आर का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार का मान कितना है यहाँ पर आपका, आधार का मान यहाँ पर आपका आर क्यू है, तो आधार का मान यहाँ पर हम कितना रख देंगे, आधार का मान यहाँ पर हम रख देंगे आर क्यू का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब पी क्यू के स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका पी क्यू स्क्वायर बराबर के इस तरफ पी आर की घात दो धन का है, उसका पक्षांतर हम इस तरफ करके लेके आएंगे तो ये हो जाएगा ऋण का। तो पी आर की घात हो जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, बराबर का बराबर इस तरफ बचेगा आपका आर क्यू लिखो या क्यू आर लिखो, बात बराबर है, तो मैंने इसको क्यू आर लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने इसको, क्यू आर लिख दिया, घात दो का घात दो, इसको बस इस तरफ लेकर के आ गए। अब देखिए ये वाला जो पद है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पी क्यू स्क्वायर का होगा पी क्यू स्क्वायर माइनस का माइनस पी आर स्क्वायर का पी आर स्क्वायर। यहां पर लिख दूंगा मैं करनी, देखिए यहां पर लिख दूंगा मैं करनी और यहां पर लगा दूंगा मैं घात दो। यहां पर लिख दूंगा मैं, लगा दूंगा मैं करनी और यहां पर लगा दूंगा मैं घात कितनी दो, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाएगी और सिर्फ उतने का उतना ही बचेगा। तो किसी भी संख्या को हम करनी लगा करके उसकी घात दो के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है और वही संख्या हमको प्राप्त हो जाती है पी क्यू घात दो माइनस पी आर की घात दो। इसीलिए पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं करनी के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर और घात लगा दूंगा यहाँ पर दो, वर्ग से करनी कट जाएगी उतने का उतने बचेगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बराबर का बराबर क्यू आर की घात दो का क्यू आर की घात दो, इधर की घात दो से इधर की घात दो कट गई, तो क्यू आर बराबर बचेगा आपका करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्यू आर बराबर बचेगा करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा। मतलब कि इस तरफ वर्ग हटेगा, इस तरफ अगर वर्ग हटेगा, क्यू आर में वर्ग हटेगा तो इस तरफ करनी लग जाएगी, तो करनी के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, करनी के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इसको हम समीकरण दो नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, समीकरण दो नाम दे देंगे। क्लियर है, इसको हम समीकरण दो नाम दे देंगे। अब
समीकरण एक यहाँ पर हमारा है बी सी बराबर करनी में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और समीकरण दो यहाँ पर हमारा है क्यू आर बराबर करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब करेंगे कुछ नहीं, समीकरण एक में समीकरण दो से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः समीकरण एक भागित समीकरण दो से। भाग देते कैसे देते हैं, बराबर किस तरफ बी सी है और बराबर किस तरफ क्यू आर है, तो बराबर किस तरफ वाले से बराबर किस तरफ वाले का भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी भागित क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी सी भागित क्यू आर बराबर का बराबर। अब बराबर के उस तरफ यहाँ पर करनी में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर है, और बराबर के उस तरफ यहाँ पर करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। तो बराबर के उस तरफ यहाँ पर आपका करनी में ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बराबर के उस तरफ करनी में यहाँ पर आपका है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, भाग कर देंगे बराबर के उस तरफ वाले में हम भाग कर देंगे बराबर किस तरफ यहाँ पर आपका करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है। तो भाग यहाँ पर हम दे देंगे करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का यहाँ पर हम भाग कर देंगे। क्लियर है, भाग देते आ जाएगा बराबर के उस तरफ वाले बराबर के उस तरफ वाले में भाग कर देंगे, बराबर किस तरफ वाले बराबर किस तरफ वाले में भाग कर देंगे। अब बी सी बटे क्यू आर का हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर का बराबर, करनी का हो गया यहाँ पर आपका करनी। अब ए बी लिखा हुआ है और ए बी का मान कितना है, यहाँ पर हमने ये निकाले थे, आप देख सकते हो ए बी का मान ए बी बराबर के इंटू पी क्यू हमने मान निकाले थे। तो ए बी बराबर के इंटू पी क्यू है, तो ए बी का मान यहाँ पर हम रख देंगे, ए बी का मान रख देंगे के इंटू पी क्यू, घात दो का हो जाएगा घात दो, माइनस का माइनस, यहाँ पर ए सी लिखा हुआ है और ए सी का मान कितना है यहाँ पर आप देख सकते हो, ए सी का मान हमने के इंटू पी आर निकाल के लेके आए हैं। तो ए सी का मान कितना रख देंगे, ए सी का मान यहाँ पर हम रख देंगे के इंटू पी आर, ए सी का मान कितना रख देंगे, ए सी का मान रख देंगे के इंटू पी आर, घात दो का हो जाएगा घात दो। अब बटे का हो जाएगा यहाँ पर आपका बटे, करनी का हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी, पी क्यू स्क्वायर का हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस का माइनस, पी आर स्क्वायर का हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब बी सी बटे क्यू आर का हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर का बराबर, करनी यहाँ पर लगी तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे करनी। अब के इंटू पी क्यू की होल घात दो, तो के की भी घात दो हो जाएगा और पी क्यू की भी घात दो जाएगा, के की भी घात दो हो गया और पी क्यू की भी घात दो हो गया, माइनस का माइनस। के इंटू पी आर की होल घात दो, तो के की भी घात दो जाएगा, पी आर की भी घात दो जाएगा, के की भी घात दो हो गया और पी आर की भी घात दो हो गया। बटे का हो जाएगा बटे, करनी का हो जाएगा यहाँ पर आपका करनी, पी क्यू स्क्वायर का हो गया पी क्यू स्क्वायर माइनस का माइनस, पी आर स्क्वायर का हो जाएगा पी आर स्क्वायर। अब इसके बाद के की घात दो यहाँ पर भी और के की घात दो यहाँ पर भी, दोनों पदों में से यहाँ पर हमने के की घात दो कॉमन निकाल लिए। अब इस पद में से के की घात दो बाहर निकला तो अंदर बचेगा सिर्फ पी क्यू की घात दो, पी क्यू की घात दो, और इस पद में से भी के की घात दो बाहर निकला, ये और ये इकट्ठे होकर के यहाँ बाहर निकल गए, तो यहाँ पर के की घात दो तो बाहर निकल गया है, यहाँ पर बचेगा पी आर की घात दो, यहाँ बचा पी आर की घात दो, बटे का हो जाएगा बटे, करनी में बचेगा आपका पी क्यू की घात दो होगा पी की घात दो माइनस पी आर की घात दो का हो जाएगा पी आर की घात दो। अरे यहाँ भी के की घात दो यहाँ भी के की घात दो, दोनों पद में से के की घात दो कॉमन निकाल लिए, अंदर बचेगा कोष्टक में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटे का हो गया यहाँ पर आपको बटे। अब करनी में है यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का होगा करनी में पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब वर्ग से करनी कट जाएगी और के करनी के बाहर आ जाएगा, के करनी के बाहर आ गया, बी सी बटे क्यू आर का हो गया बी सी बटे क्यू आर बराबर का बराबर, वर्ग से करनी कट गई के बाहर आ गया, के बाहर आ गया, करनी के अंदर बचेगा सिर्फ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, करनी के अंदर बचेगा सिर्फ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, बटे का बचेगा यहाँ पर आपका बटे, करनी का बचेगा यहाँ पर आपका करनी, और पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब ऊपर भी यहाँ पर करनी के अंदर है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और बटे में नीचे भी है यहाँ पर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो ऊपर के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर से नीचे का पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर कहाँ पर आपका कट जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ आपका के बचेगा, तो बी सी बटे क्यू आर का हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर बराबर का बराबर, और यहाँ पर सिर्फ के बचेगा, के का यहाँ पर बचा आपका के, इसको हम समीकरण बी नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम समीकरण बी नाम देंगे। अब समीकरण ए क्या है यहाँ पर हमारा, समीकरण ए में आप देख सकते हो के बराबर में ए सी बटे पी आर है और के बराबर में ए बी बटे पी क्यू है, और समीकरण बी में आप देख सकते हो के बराबर में बी सी बटे क्यू आर है। तो बी सी बटे क्यू आर के बराबर में भी के है
और इन दोनों के बराबर में भी k है। इसका मतलब यह है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तीनों बराबर होगी, क्योंकि तीनों ये और ये सब k के बराबर में ना, ये भी k के बराबर में, ये भी k के बराबर में और ये भी k के बराबर में। इसका मतलब यह है कि ये और ये तीनों बराबर होंगे। अतः समीकरण A और समीकरण B से आपका AC बटे PR बराबर AB बटे PQ, यहाँ पर हम लिख लेंगे AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका ये BC बटे QR के, बराबर हो जाएगा BC बटे QR के। ये तीनों पद यहाँ पर आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तीनों के तीनों पद आपके कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। AC बटे PR, AC इस त्रिभुज की भुजा AC और इस त्रिभुज की भुजा PR बराबर है। AC बटे में यहाँ पर आपका PR है। क्लियर है? AC आप देख सकते हो, AC बटे में आपका यहाँ पर PR है और AB बटे PQ है। AB बटे में क्या है यहाँ पर आपका PQ है। AB बटे क्या है यहाँ पर आपका PQ है। AB बटे PQ है। मतलब इस त्रिभुज के लिए भुजा AB और इस त्रिभुज के लिए भुजा PQ दोनों समानुपात में है। AB के बटे में PQ और BC बटे QR है। BC मतलब इस त्रिभुज के लिए भुजा BC और इस त्रिभुज के लिए भुजा QR बराबर है। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बटे में है। ये वाली भुजा इस भुजा के बटे में, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा आ गया हमारा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा आ गई और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा आ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में है, अनुपात में है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात में है। और जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के समानुपात में होती है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज ACB त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ACB और त्रिभुज PQR, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज PRQ, त्रिभुज ACB और त्रिभुज PRQ दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होंगे मतलब समरूप होंगे इसका मतलब ये होगा कि भैया ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे, बस इनका आकार बस चेंज होगा, ये छोटा और ये बड़ा है, बाकी दोनों है एक जैसे। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे आपके, समरूप होंगे। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मतलब इस त्रिभुज के लिए कोण B ये वाला है और इस त्रिभुज के लिए वाला कोण Q है, तो कोण B और कोण Q का मान बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दोनों त्रिभुज समरूप, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। और यही सिद्ध करना था, ये इतनी सिद्ध ये हमने कर दी यहाँ पर प्रूव्ड। हमको यही सिद्ध करना था कि कोण B और कोण Q बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण B बराबर कोण Q इति सिद्धम। ये हो गया यहाँ पर आपका प्रूव्ड। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।